हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएँ। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज़ वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो IBPS की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह PDF सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए PDF दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं, इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल के बारे में देखते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन, ठीक है, क्या है ये बैंकिंग ओम्बड्समैन? देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन की नियुक्ति, बैंकिंग ओम्बड्समैन मतलब बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा बेसिकली लॉन्च की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। क्या था कि बैंक के कस्टमर्स हैं, उनकी शिकायतें हैं, वो बैंक में शिकायत करते हैं, जेडो में, आरओ में, ठीक है, कहीं भी शिकायत किया, जो भी इंडिविजुअल बैंक का शिकायत का पोर्टल है वहाँ किया। लेकिन कभी कभी उनकी शिकायत, उनकी जो समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो रेक्टिफाई नहीं हो पाती हैं, मतलब उनमें डिसीजन सही से नहीं हो पाता है। तो कस्टमर्स के पास में एक ऑप्शन है कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद जो भी आपका बैंकिंग लोकपाल नियुक्त है वो उस कंप्लेंट को देखेगा, ठीक है, एंड उसमें जो है फिर वो अपना डिसीजन देगा। तो बेसिकली ये होता है। एंड लंबा है, इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपके पढ़ने के लायक है। मैं आपको बताऊँ, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट बहुत होती हैं। कस्टमर जो है किस तरह की कंप्लेंट कर सकता है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन सी बैंक इसके अंदर में कवर्ड है वो भी हम देखेंगे। एंड इसका अपॉइंटमेंट कौन, मतलब बैंकिंग लोकपाल होता कौन है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका टेन्योर कौन कौन सा होता है, टाइप ऑफ कंप्लेंट तो देखेंगे ही देखेंगे। कौन सी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होंगी ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड कितने दिन के अंदर कंप्लेंट आपको करनी होती है, कंप्लेंट का सेटलमेंट जो होता है उसमें डिसीजन क्या आता है, पेनल्टी अगर लगा सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन तो कितनी पेनल्टी लगा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत कुछ जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है ये भी इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो एक्ट है इसमें आपका एक्ट क्या है जो ये बनाया गया है, ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, BR में लिख दे रहा हूँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। एंड इसमें 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहला 2006 में हुआ था और उसके बाद 2009 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपके 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें अब पहली चीज़ आती है कि ठीक है, कस्टमर को कंप्लेंट तो कर सकता है कस्टमर। अब आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कस्टमर कंप्लेंट कैसे कर सकता है, क्या उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना होगा, कैसे कंप्लेंट करेगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन ये है कि कस्टमर डायरेक्ट ऑफिस जाके भी, बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिस जाके कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है बाई पोस्ट कर सकता है, बाई पोस्ट अपनी कंप्लेंट लिख के भेज सकता है, कोई फीस नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ बस कंप्लेंट कर दो और एक्शन होता है बहुत जल्दी। अगला ऑप्शन है ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि वेबसाइट के थ्रू, अब तो बैंकिंग ओम्बड्समैन की वेबसाइट भी हो गई है, उसके थ्रू भी कंप्लेंट हो सकती है। अब इंटरव्यू में पूछा, अच्छा भाई ठीक है इतना है, ये बताइए क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन के कितने ऑफिसर्स हैं, कितनी लोकेशन पे ऑफिसर्स हैं जहां कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है? तो दोस्तों, आज की डेट में 22 लोकेशंस पर बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिसर्स हैं जहां पर जो है कस्टमर आपका कंप्लेंट कर सकता है। कस्टमर को जाने की ज़रूरत नहीं है, बाई पोस्ट कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है। क्या आता है कि भाई इसमें कौन कौन सी बैंक के कस्टमर मतलब जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट वाले या कोई भी? तो देखिए, जितनी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, SCBs हैं, उनकी जो है कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, फॉरेन बैंक हो, प्राइवेट और पब्लिक बैंक हो, या फिर जितनी भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं,
या फिर जितने भी आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, किसी भी बैंक के जो है कस्टमर वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर रेजोल्यूशन बैंक से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए, कोई भी बैंक हो उसका कस्टमर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट किसका होता है, कौन होता है ये बैंकिंग लोकपाल, कहाँ से आता है, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है इसकी या गवर्नमेंट अलॉट मतलब अपॉइंट करती है, कौन अपॉइंट करता है और उसका टेन्योर कितना होता है। तो देखिए, इसका जो अपॉइंटमेंट है बैंकिंग लोकपाल का वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने वन और मोर ऑफिसर्स को एज ए बैंकिंग लोकपाल जो है वो अपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो ऑफिसर किस रैंक का होना चाहिए, सीजीएम या फिर जीएम रैंक का होना चाहिए, मतलब चीफ जनरल मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर की रैंक का वो ऑफिसर होना चाहिए, तभी उसको एज ए बैंकिंग लोकपाल उसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। अब जो है उसका टेन्योर कितना होगा बैंकिंग लोकपाल का जो उस पोस्ट पे होगा, नॉट मोर देन 3 ईयर्स, मतलब वो 3 साल तक रह सकता है, 3 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं रह सकता है। अब जो उसकी भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है वो एक एनुअल रिपोर्ट अपनी भेजनी होती है उसको। ठीक है, अभी आप पूछेंगे इंटरव्यू में कि अच्छा ये बताओ बैंकिंग लोकपाल तो डिसीजन ले लिया, उसकी रिपोर्ट वो कहीं रिपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल करता है। जो भी आपके पूरे साल में कितने मामले आए, कितनों में निस्तारण हो गया, कितनों में कस्टमर के फेवर में आपने डिसीजन दिया, कितनों में कस्टमर के फेवर में नहीं गया, कितने अभी पेंडिंग हैं, जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो उनको 30 जून तक, हर साल 30 जून तक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को ये रिपोर्ट भेजनी होती है। ठीक है, तो जो बैंकिंग लोकपाल होगा वो 30 जून तक, हर साल की 30 जून तक उस साल आई हुई सारी रिपोर्ट्स का, मतलब पिछले 1 सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को उसकी रिपोर्ट बना के पूरी भेजेगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी कंप्लेंट इसमें इंटरटेन होती हैं, कौन सी कितने दिनों बाद एक्सेप्ट नहीं होती हैं, सेटलमेंट कैसे होता है, अवार्ड कितना किस तरह का देती है जो आपकी बैंकिंग ओम्बड्समैन होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब हम वो देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी कंप्लेंट होगी तो सीधा सीधा मानिए किसी भी तरह की कंप्लेंट्स जो है वो एक्सेप्ट होंगी। जैसे किसी भी तरह की, मतलब वो जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, वैसा नहीं आप फालतू कंप्लेंट कर रहे हो फिर आपके फेवर में जाएगा भी नहीं डिसीजन, और बाकी जो एक्शन हो वो तो हो ही सकता है। मानो आपने एटीएम से पैसे निकाले, ठीक है,